हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यश एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि स्टैटिक भी है और करंट अफेयर्स का भी है। बिकॉज एक ओलंपिक ईयर, यानी कि जिस ईयर में ओलंपिक हुआ हो उस ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ओलंपिक से जुड़े क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो ओलंपिक से जुड़े कुछ स्टैटिक जीके प्लस जो भी इस बार ओलंपिक में हुआ उसे हम इसमें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक का एक संक्षिप्त इतिहास पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। 1896 के समर ओलंपिक्स यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में जो मेडल की स्टैंडिंग थी अलग अलग कंट्रीज़ की, वो इस चार्ट में हम देख सकते हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट पोजीशन पर रहा और सेकंड पोजीशन पर होस्ट कंट्री यानी ग्रीस, फिर जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, हंगरी और बाकी अन्य कंट्रीज़ रहे हैं। टोटल 11 नेशंस ने इसमें हिस्सा लिया और कुल मिलाकर 43 गोल्ड, 43 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज। सो टोटल 122 मेडल्स इसमें दिए गए। ओलंपिक में भारत ने सबसे पहले 1900 में हिस्सा लिया, जो कि भारत के एकमात्र खिलाड़ी भारत की तरफ से नॉर्मन प्रिजर्ड, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, उन्होंने हिस्सा लिया और एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से यानी कि समर ओलंपिक खेलों से भारत ने पहली बार एक टीम भेजी और उसके बाद से लगभग सभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने हिस्सा लिया। अब देखिए, ओलंपिक से जुड़े स्टैटिक जीके इस तरीके से है कि ओलंपिक ध्वज यानी ओलंपिक फ्लैग को सबसे पहले कब बनाया गया। तो 1920 में। ये देखिए सामने इस तरीके का फ्लैग है जिसमें कि 5 रिंग्स होते हैं अलग अलग कलर के, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले जो इंडिविजुअल ओलंपिक पदक विजेता भारत के वो थे केडी जाधव, जिन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? तो ये देखिए 5 चक्र होते हैं जो मुख्य कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं: ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप। इसमें अंटार्कटिका और आर्कटिक, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है तो उनको नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। ओलंपिक के 5 छल्ले किसका प्रतीक हैं? तो 5 महाद्वीपों का। ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो 5 रंग: नीले, पीले, काले, हरे, लाल। ये देखिए केडी जाधव, जो कि फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल विनर थे इंडिया की तरफ से, कि उनकी तस्वीर है। और आधुनिक ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद संपन्न होते हैं? तो प्रत्येक 4 वर्ष, 4 ईयर्स की फ्रीक्वेंसी पर ये होते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? CTS, RTS, FORTIUS। ये एक लैटिन वर्ड है। और ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। और भारत ने हॉकी में सर्वप्रथम कब ओलंपिक स्वर्ण जीता? तो 1928 ईस्वी में। ये देखिए उस समय की हॉकी की टीम। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से स्टार्ट हुई? तो 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 20 महिलाओं को भागीदारी दी गई, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत हुई। भारतीय टीम ने कुल कितने ओलंपिक मेडल जीते? तो आज तक कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये इसमें इंक्लूडेड है जो 2021 का ये ओलंपिक हुआ। दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने सर्वप्रथम कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? तो वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी में हिस्सा लिया था। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में, तो 1928 में पहली बार हिस्सा लेते हुए ही भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने कुल कितने ओलंपिक मेडल अभी तक जीते हैं? तो 35 मेडल अभी तक भारतीय टीम ने ओलंपिक में जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया। तो वो गेम्स कौन कौन से हैं? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो गेम्स हैं सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया?
तो 127 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल रहा है ओलंपिक खेलों में। टोक्यो ओलंपिक के शुभांकर कौन है? तो मिराई तोवा और सोमाइटी। जापानी शब्द में मिराई तोवा का अर्थ होता है भविष्य और तोवा का अर्थ होता है अनंत काल। उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो MC मैरी कॉम, जो कि बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। समापन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पूनिया। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि भारत ने किस किस स्पर्धा में किस किस ईयर में कौन कौन से मेडल जीते हैं। टोटल 2021 के मेडल्स हम आगे बताएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत ने 7 पदक अपने नाम किए, और इसी के साथ भारत ने ओलंपिक इतिहास में टोक्यो में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। भारत ने इस बार कुछ 7 मेडल जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहे। इससे पहले भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 के लंदन ओलंपिक में किया था, जब उसने 6 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। देखिए यहाँ पर हमारे मेडल विनर्स हैं मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, बजरंग पूनिया और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी टीम के कैप्टन हैं। इस बार के हमारे स्टार परफॉर्मर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 7 अगस्त को ओलंपिक खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में ही 87.58 मीटर भाला फेंककर दुनिया को स्तब्ध कर दिया। जी हाँ, एथलेटिक्स में पिछले 100 वर्षों से अधिक के समय में भारत का यह पहला ओलंपिक मेडल है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि सन 1900 में एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड ने एथलेटिक्स में पदक दिलाया था, जो कि मूल रूप से भारतीय नहीं थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एथलेटिक्स में तो ये भारत का पहला पदक है। चोपड़ा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले जैसा कि हम जानते हैं 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। भारत के लिए इससे पहले लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में सुशील कुमार ने रजत और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक हासिल किया था। बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के दौलत नियाज़कबेकोव को 8-0 से हराकर कुश्ती प्रतियोगिता के पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। उनके इस पदक से भारत ने कुश्ती में अपने पिछले रिकॉर्ड की बराबरी की। PV सिंधु के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। स्टार शटलर PV सिंधु ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल की उम्मीद जगाई थी, लेकिन उन्हें सेमीफाइनल में चीनी ताइपे यानी ताइवान के खिलाड़ी ताई जू यिंग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने चीन के ही बियंगजाओ को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने पिछले ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीता था, और तब इनको स्पेन की कैरोलिना मरीन ने फाइनल में हराया था। इन्होंने अच्छी टक्कर दी थी, पहला सेट जीत लिया था, लेकिन बाद के दोनों सेट हार गए। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन, जो कि आसाम की है और पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही थी, उन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक पर अपना हक पक्का किया। देखिए, कांस्य पदक इसलिए उनको मिला क्योंकि बॉक्सिंग एक मात्र ऐसा गेम है जिसमें कि दोनों लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट को पदक अवार्ड किया जाता है, कांस्य पदक। पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक में कोई मेडल अपने नाम किया। ब्रॉन्ज मेडल पर उन्होंने कब्जा जमाया। इसके पहले भारत ने आखिरी बार 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, और ये बात ध्यान रखने लायक है कि उस मॉस्को ओलंपिक में अमेरिका और कुछ अन्य देशों के बॉयकॉट के कारण केवल 6 देशों ने हिस्सा लिया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार बहुत ही कड़ा मुकाबला था, और इसके बावजूद भारत की हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पर अपना कब्जा जमाया। इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूर
मेंशन करना पड़ेगा कि भारत की महिलाओं की हॉकी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि उन्होंने सेमीफाइनल में मेडल अपने नाम नहीं कर पाए और बहुत ही बारीक अंतर से वो कांस्य पदक से चूक गए, लेकिन उनका प्रदर्शन भी बहुत ही बेहतरीन था और इस प्रदर्शन से ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत में हॉकी के प्रदर्शन और हॉकी की लोकप्रियता बहुत ही बढ़ेगी। पिछले कुछ समय से क्रिकेट और अन्य खेलों की लोकप्रियता बढ़ने के कारण हॉकी के लोकप्रियता पर विपरीत प्रभाव पड़ा था और उसके बाद हॉकी का आशानुरूप प्रदर्शन न होना भी एक बड़ा कारण था। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत में हॉकी की लोकप्रियता फिर से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहला पदक भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने ही जीता। उन्होंने रजत पदक जीता 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202 किलोग्राम उठाकर, जो कि क्लीन एंड जर्क और स्नैच प्रतियोगिताओं में स्पर्धाओं में ये उन्होंने भारोत्तोलन में हिस्सा लिया था। 87 किलो उन्होंने स्नैच में और 115 किलो क्लीन एंड जर्क में वजन उठाकर रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये संस्करण ख़त्म होता है। धन्यवाद।